तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को अब ईवीएम याद नहीं आ रहा है। अब जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है तो वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और यह बात हम नहीं, चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पोल खोल कर रख दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले ईवीएम याद आने लगता है और इस बार उन्हें चुनावी हार का डर इतना सता रहा है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पोल पट्टी खोलकर रख दिया है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट गड़बड़ है और कल को शायद मौसम विभाग भी इनके खिलाफ साजिश कर रहा होगा। जी हां, चुनाव से पहले आरोपों का यह नया सीजन शुरू हो चुका है और इसमें सबसे बड़ा ट्रेलर दिखाया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। लेकिन इस ट्रेलर पर रिमिक्स चलाकर तालियां बटोरने का काम चिराग पासवान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ऐसी क्लास लगा दी है जैसे स्कूल में टीचर नकल करते हुए बच्चे को रंगे हाथ पकड़ ले। चिराग पासवान ने कहा है कि भाई, ये लोग चुनाव से पहले अचानक ईवीएम को याद करने लगते हैं और इस बार इनकी हालत तो ऐसी हो गई है कि चुनावी हार का डर इतना सताने लगा है कि अब वोटर लिस्ट का रोना रो रहे हैं। और चिराग पासवान यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने तंज कसा और कहा कि जब कोई इनके पास मुद्दा नहीं बचता है तो जनता को गुमराह करने का नया तरीका ढूंढ लेते हैं। मतलब ईवीएम वाली कहानी पुरानी हो गई तो अब नई वोटर लिस्ट का नया सीरियल लॉन्च कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक का उदाहरण दिया, लेकिन चिराग ने फट से बाउंसर फेंका कि राहुल जी, कर्नाटक में तो आपकी ही सरकार है, तो वहां भी चुनाव आयोग क्या गड़बड़ कर रहा है। मतलब चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि भाई साहब, राहुल गांधी इस बात को भूल गए हैं कि जिस राज्य का वो उदाहरण दे रहे हैं वहां तो उनकी ही पार्टी कुर्सी पर बैठी हुई है। चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि पहले आप शिकायत करते हो कि वोटर लिस्ट ठीक करो और फिर जब चुनाव आयोग उसे ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करता है तो उस पर ही सवाल उठाने लगते हो। तो भाई, इसे सही कैसे करेंगे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि सुधारने की प्रक्रिया तो असली सर है। आपको बता दें कि यह लोग सुधार को भी साजिश बता देते हैं। चिराग पासवान ने माहौल में मिर्च मसाला लगाते हुए तेजस्वी यादव को 2 वोटर कार्ड का भी जिक्र कर दिया। जब तेजस्वी के पास खुद 2 वोटर कार्ड है तो बाकी जनता को क्यों टारगेट कर रहे हैं। और अगर वोटर लिस्ट रिवीजन से इतनी ही परेशानी है तो अब तक चुनाव आयोग में आपत्ति क्यों नहीं दी। और चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि अभी तक यह लोग एक भी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं गए हैं, इनको सिर्फ मीडिया में हंगामा करना आता है। चिराग पासवान ने करारा वार करते हुए कहा कि जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आएगा तो यही लोग हारेंगे, तो यह जो ठिकरा है किस पर फोड़ेंगे। अब इनको ईवीएम नहीं दिखता है, अब इनको वोटर लिस्ट दिख रहा है। अब सारी मशीनें ठीक हो गई हैं, यानी कि साफ है कि चिराग पासवान के मुताबिक विपक्ष का काम है पहले हार की प्रैक्टिस करना, फिर जीत का बहाना ढूंढना। देखिए, राजनीति में प्रत्यारोप आरोप का पुराना खेल है, लेकिन इस बार थोड़ी क्रिएटिव हो गई है। पहले कहानी थी ईवीएम हमारी दुश्मन है, अब नया वोटर लिस्ट में साजिश है और आने वाले सीजन में शायद होगा कि चुनाव की तारीख भी विपक्ष के खिलाफ तय हुई थी। चिराग पासवान ने आज जो बोला उसमें 2 बातें तो साफ है कि विपक्ष की हर चाल को पहले से ही भाप कर पब्लिक डिस्प्ले कर रहे हैं और वो चुनावी माहौल में खुद को सीधा सपाट लेकिन तंजदार नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। तो जनाब, फिलहाल ईवीएम ने राहत की सांस ली है क्योंकि आरोपों का बोझ अब वोटर लिस्ट ने उठा लिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह नतीजे आएंगे
तब कहानी का नया विलेन कौन होगा? मौसम माई क्या फिर चुनाव की स्याही? यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।